नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री विद साईं दास में अभी आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम वीरांगना लक्ष्मीबाई की नगरी झांसी में आ चुके हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये झांसी का विश्व प्रसिद्ध किला है और यहाँ का इतिहास वीरता साहस से जुड़ा हुआ है। तो अब हम चलेंगे झांसी किले के अंदर, आइए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम झांसी किले पे आ चुके हैं और मेरे सामने ये देख रहे हैं किले का गेट है जो कि पीछे का गेट है, बट वर्तमान में इसी गेट से एंट्री है और यहाँ से गाड़ियाँ आ सकती हैं। ठीक इसके सामने दिखाइए कैमरामैन, कार पार्किंग है। आप अपनी गाड़ी लाते हो तो सामने पार्क कर सकते हैं। और अभी झांसी मेला भी चल रहा है सर्दियों में, तो वो नीचे है, वहाँ भी पार्किंग है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं ये पीछे का गेट है, लेकिन उस जमाने में आगे का जो गेट होता था वो इसके जस्ट अपोजिट साइड में किले के दूसरी तरफ होता था और वहाँ झांसी सिटी ज़्यादा होती थी, इस तरफ सिर्फ मैदान ही था। लेकिन अब चूँकि ज़माना बदल गया है, सारा सिस्टम उल्टा हो गया है। पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी, अब गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। तो इस किले की एंट्री यहाँ से है। तो आइए अब हम चलते हैं किले में अंदर की ओर। और वीरों में वीर यानी कि 1857 इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही वीरता से नाम लिया जाता है, साहस के साथ नाम लिया जाता है 1857 का, यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ऊपर आता है बहादुरी में, वीरता में झांसी की रानी का नाम। दोस्तों मरते तो सभी हैं, लेकिन जो इतिहास लिख जाते हैं मरते मरते अपनी वीरता और साहस की कहानी लिख जाते हैं, उन्हीं का नाम इतिहास में होता है। और उन्हीं नामों में एक नाम है रानी लक्ष्मीबाई। इसके साथ 5 अन्य और वीर रानियों के नाम हैं, लेकिन उनके नाम मैं बाद में बताऊंगा और उनके ब्लॉग बाद में बनाऊंगा। सबसे पहले झांसी की रानी का नाम आता है। और अब हम झांसी किले में अंदर की तरफ चलते हैं। चलते चलते मैं आपको झांसी रानी के बारे में विस्तार से बताता जाऊंगा, उनके बचपन से लेके उनके वीरगति तक प्राप्त होने की कहानी पूरी विस्तार से बताऊंगा। आइए मेरे साथ चलते हैं किले में आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम किले के मुख्य गेट पर हैं और यहाँ ये किले के बारे में मैप बना हुआ है और डिटेल्स लिखी हुई है। तो अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। आइए कैमरामैन, देख सकते हैं ये गेट है, मुख्य गेट। और मित्रों ये गेट बाद में लगाया गया है, ब्रिटिश टाइम पे लगाया गया था, ये ओरिजिनल गेट नहीं है यहाँ का। आइए कैमरामैन, आइए। तो दोस्तों अब किले में हम जैसे ही घुसते हैं आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। ऊपर जाने के लिए ये कभी दूसरा गेट हुआ करता था, अभी हम ऊपर चलेंगे, लेकिन पहले हम आपको यहाँ ये दिखा देते हैं। ये जो है यहाँ तोप रखी हुई है। इस तोप को चारों तरफ कवर्ड कर दिया है दोस्तों, क्योंकि लोग छूते हैं, टच करते हैं और स्क्रैचेस बनाते हैं। तो ये तोप है, इस तोप का नाम कड़क बिजली तोप है और ये इस किले की सबसे बड़ी तोप हुआ करती थी। कहते हैं ये तोप जब चलती थी तो लोग घबरा जाते थे। और ये तो दंत कथाएं हैं इस तरह की कि प्रेग्नेंट महिलाओं के बच्चे हो जाते थे, इस तरह की ये हंसी मजाक वाली बातें हैं। मैं अनर्गल ये बातें नहीं करूँगा। तो फिलहाल सच्चाई ये है कि इस तोप की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि चलने से पूरा शहर में एक ब्लास्ट होता था। जो आवाज़ होती थी पूरे शहर में आवाज़ इसकी दूर दूर तक फैलती थी, किलोमीटरों दूर तक। और जो इसको चलाते थे गुलाम गौस अली खान, तो वो जो है उस चलाने के पहले पानी में कूद जाया करते थे ताकि उसकी आवाज़ पानी के अंदर उनके कानों तक ना जाए। कानों में उंगली या रुई लगा के कूद जाते थे ताकि उसकी आवाज़ उनके कानों तक ना जाए, अन्यथा कान बहरे हो सकते थे। यहाँ आप दिखा सकते हैं जो कड़क बिजली तोप लिखा हुआ है, बोर्ड भी लगा है। इसकी कुल लंबाई चौड़ाई भी इसमें दी गई है, 5.5 मीटर, 0.180 मीटर की चौड़ाई है और 60.60 मीटर का इसका व्यास है। तो दोस्तों
यहाँ मेरे सामने जो देख रहे हैं आप, कैमरामैन उधर दिखाइए, कैमरा घुमाइए सामने, ठीक उस बुर्ज पे, वो जो लास्ट बुर्ज देख रहे हैं, यहाँ पर कड़क बिजली तोप लगी होती थी, यहीं पर रखी थी पहले ब्रिटिश टाइम में, या आर्मी जब इंडिया आज़ाद हो गया तो आर्मी ने उसको उठाकर यहाँ रखा है। तो इस तोप का यही लोकेशन होता था और यहीं से तोप चलाई जाती थी। इस तोप को युद्ध के समय चलाया नहीं गया था, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्यों नहीं चलाया गया था वो मैं आपको अभी बताता हूँ, वहाँ चल के आपको बताता हूँ। आइए कैमरामैन। मित्रों, ये किले का नीचे का हिस्सा है और यहाँ दोनों तरफ तोपें लगा हुआ करती थी, ऊपर कड़क बिजली तोप रखी है और मैंने आपको अभी दिखाया भी था। तो अभी किले का जो दूसरा गेट है सामने, उसमें हम बाद में चलेंगे, पहले हम वहाँ चलेंगे जहाँ कड़क बिजली तोप रखी रहती थी। तो किले के हर दिशा में तोपें लगाई जाती थी और वो वहाँ परमानेंट रखी रहती थी। जो मजबूत बुर्ज होते थे वहाँ उनको स्थायी रूप से रखा जाता था और उसके नीचे कुछ बारूद खाने बनाए जाते थे, कमरे नुमा। जैसे आप देख सकते हैं कि सामने एक वो बुर्ज है, दिखाइए कैमरामैन, और उसके नीचे कुछ कक्ष बने हुए हैं सबसे नीचे। तो यहाँ बारूद स्टॉक किया जाता था। और एक खास बात मैं आपको बताता हूँ अभी, कि आप देख रहे होंगे उस बुर्ज में, आइए आगे चल के दिखाता हूँ मैं। यहाँ से देख सकते हैं वो बुर्ज ऊपर है और नीचे ये सीढ़ियाँ बनी हैं। तो इन तोपों की आवाज़ यानी कि गर्जना इतनी तेज होती थी कि कई बार तोप चलाने वाले तोप को चला के आग लगा के उसकी बत्ती में और नीचे आते थे, नीचे उतर जाते थे तेजी से, क्योंकि उसकी आवाज़ इतनी होती थी उससे कान फट सकते थे या नसें फट सकती थी एक सामान्य मनुष्य के शरीर की। तो वो तेजी से दौड़ के नीचे आ जाया करते थे। बत्ती में इतना डिस्टेंस रखा जाता था कि एक मिनट या 1.5 मिनट के बाद तोप चलती थी। तो आइए अब हम चलते हैं इधर। ठीक मेरे इस तरफ भी आप देख सकते हैं, ये सीढ़ी नीचे से ऊपर की तरफ आई हुई है और यहाँ ये बुर्ज है। तो मित्रों, ये वो जगह है जहाँ पर आप देख सकते हैं कड़क बिजली तोप रखी रहती थी ऊपर। नीचे एक राउंड है, यहाँ बंदूकें और पत्थर, ये सारी चीज़ें यहाँ से फेंकने के लिए, गरम तेल फेंकने के लिए बहुत सारे होल्स दिए गए हैं बंदूकें चलाने के लिए। और कड़क बिजली तोप जहाँ रखी जाती थी वो ये स्थान है। इसके दोनों तरफ सीढ़ियों से नीचे भागने की जगह होती थी, देख सकते हैं कैमरामैन, वो दिखाइए, वो एक सीढ़ी की जगह है। और एक कैमरामैन यहाँ दिखाइए, एक सीढ़ी से नीचे उतरने की जगह ये है। और कड़क बिजली तोप जो थी वो यहाँ रखी रहती थी। आइए ऊपर। देख सकते हैं मित्रों कितना विहंगम दृश्य है। यहाँ से पूरा शहर झांसी दिखता है और विशेष तौर पे इस तोप का जो डायरेक्शन हुआ करता था वो इस तरफ हुआ करता था। यहाँ दिखाएं कैमरामैन। और सामने ये नीचे मेरे आप देख रहे हैं किले के बिल्कुल ठीक नीचे यहाँ माता का मंदिर था। तो जब झांसी की रानी से कहा गया कि रानी जी अंग्रेजों ने घेर लिया है और वो मंदिर की तरफ से वार कर रहे हैं, आगे मत जाइए, आप गिर सकते हैं, घटना घट सकती है। तो ये जो मंदिर है सामने आप देख रहे हैं, इस मंदिर के बगल से अंग्रेजों ने तोप लगाई हुई थी। तो रानी ने इस तोप को चलाने से मना कर दिया, इस तोप को चलाने से मना कर दिया मित्रों। क्यों? क्योंकि अगर ये तोप चलती तो सबसे पहले मंदिर टूटता और रानी कभी नहीं चाहती थी कि मंदिर पर आंच आए और मंदिर को नुकसान हो। तो जब ये मंदिर की तरफ कड़क बिजली तोप नहीं चलाई गई तो अंग्रेजों ने कई और तोपें लगाकर इसी जगह पर वार किया। और मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये जो दीवार है, ये दिखाइए कैमरामैन, इस दीवार पे बहुत सारे तोप के लोहे के गोलों से वार किया और ये दीवार टूट गई थी।
क्षतिग्रस्त हो गई थी ये दीवार, और यहाँ से अंग्रेजों की फौज अंदर आई थी। कुछ फौजें यहाँ से अंदर आई, लेकिन पूर्ण रूप से अंदर नहीं आ सकती थी। बाकी घटना मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे हिंदू राजा रानियों में कितना धर्म, नियम, अनुशासन ये होता था कि वो धर्म की लड़ाई लड़ते थे, छल कपट की लड़ाई नहीं लड़ते थे। हिंदू राजपूत स्त्रियां जो थी और हिंदू जो राजा हुए, बुंदेले राजा हुए, परमार राजा हुए, हमारे हिंदू धर्म में छल कपट बदमाशी नहीं रहा, एक ईमान, धर्म और सत्य की लड़ाई रही। तो चलिए आगे चलते हैं, कैमरामैन दूसरा बुर्ज दिखाते हैं। तो मित्रों, अभी मैंने आपको ऊपर से बताया कि अंग्रेजों ने इस जगह पर वार किया था, इस बुर्ज पे और इस दीवार पे, तो ये दीवार टूट गई थी। और आप देख सकते हैं इस बुर्ज में बीच में होल दिया गया है ताकि इमरजेंसी पड़ने पर यहाँ से तेजी से नीचे कूदा भी जा सके। तो कई बार तोप चलाने वाले जो तोपची होते थे, उनके पास अगर समय अधिक नहीं होता था तो वो तोप में आग लगा के तेजी से भागते थे और कूद जाते थे, सीढ़ियों से उतरने का टाइम नहीं रहता था। आप ये देख सकते हैं ये बुर्ज दोबारा से बनवाया गया था ब्रिटिश टाइम में। अब मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, दिस बास्टियन हैज रिबिल्ट बाय 2774 FD कोई इंजीनियर्स 1952, यानी कि ये 74 फील्ड कंपनी इंजीनियर्स ने दुर्ग भाग को 1952 में दोबारा बनाया था। तो इस भाग को दोबारा बनाया गया था और यहीं से अंग्रेजों की ज़्यादातर फौज घुसी थी अंदर। लेकिन इसके साथ एक जगह से और भी फौज आई थी जहां से गद्दारी की गई थी, वो जगह मैं आपको अभी दिखाऊंगा। आइए, सामने एक बुर्ज और है, यहाँ आप देख सकते हैं। इस बुर्ज के ऊपर का लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। आइए कैमरामैन। हर बुर्ज के बगल में सीढ़ियां दी जाती थी ताकि वहां ऊपर तक लिमिटेड मात्रा में बारूद पहुंचाया जा सके और तेजी से नीचे उतरा जा सके। ये बुर्ज आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत किला है दोस्तों, इसको अच्छे से दिखाने की जरूरत है। सेम वही स्थिति है, ऊपर ये बुर्ज है, तोप रखी रहती थी, नीचे ये होल दिया गया है, इमरजेंसी में यहाँ से नीचे कूदने के लिए होता था, और नीचे भी लिमिटेड मात्रा में बारूद होता था। ऊपर बहुत कुछ मात्रा में होता था, नीचे थोड़ा ज्यादा स्टॉक होता था। आइए इस बुर्ज के ऊपर भी हम आपको ले चलते हैं। बहुत संभल के आइए कैमरामैन, बस पास आ जाइए, यहाँ आ जाइए। ये होल देख सकते हैं मित्रों, इस होल पे तो फंसी रहती थी, और ये जो चौकोर चौकड़ा देख रहे हैं, यहाँ पर लिमिटेड मात्रा में बारूद रहता था। चारों तरफ का व्यू दिखाइए कैमरामैन, यहीं पर खड़े खड़े दिखाइए, बिल्कुल मत चलिए, खतरा है यहाँ पर। तो यहाँ से आधा झांसी शहर दिख रहा है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। अभी हमने एंट्री की थी वो रास्ता और वो गेट सामने दिख रहा है, हम अभी उसी गेट से अंदर आए थे। मेरे सामने कार पार्किंग दिख रही है जहां हमने कार पार्क की है। तो आइए अब हम किले के इस हिस्से को यहाँ पूरा करके अब हम किले में अंदर की तरफ चलते हैं। तो मित्रों, अब हम किले के निचले हिस्से की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको गणेश मंदिर दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, सामने गणेश भगवान की मूर्ति भी दिख रही है, दिखाइए कैमरामैन। तो दोस्तों, ये गणेश मंदिर होता था और यहाँ पर रानी नित्य प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने आती थी। इसके नीचे एक देवी माँ का मंदिर और है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ ऊपर की तरफ ये एक बुर्ज है मंदिर के पीछे, जिसमें ये भवानी शंकर तोप रखी हुई है। किले का एक तरफ का ये दूसरा हिस्सा है, देख सकते हैं आप मित्रों, बहुत खूबसूरत, अद्भुत है ये तोप मित्रों, देख सकते हैं आज भी कितनी साफ, सुंदर और मजबूत
ये तो अपनी जगह पर स्थित है। ऊपर से दिखाइए यहाँ से कैमरामैन, गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है, देख सकते हैं दोस्तों। इस तोप में गणेश जी की फोटो बनी हुई है। बहुत खूबसूरत तोप है मित्रों, बहुत भारी तोप है ये, कड़क बिजली तोप को टक्कर देती हुई ये तोप है दोस्तों। देख सकते हैं कितनी मजबूत तोप हुआ करती थी। मेरा तो मन ही गदगद हो गया है इसको देखकर। गजब है इस तोप की कारीगरी, और इसको बनाने वाले की तारीफ करता हूं मैं। अब यहाँ से देख सकते हैं, पीछे पीछे कैमरामैन बचिए, यहाँ से मैं किले के दूसरी ओर का हिस्सा दिखाऊंगा। देख सकते हैं मित्रों, किले का एक हिस्सा ये है, और यहाँ से नीचे किले के जो निचले हिस्से हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आइए अब हम नीचे चलेंगे, जहाँ से किले का निचला हिस्सा दिखाई दे रहा है। आइए कैमरामैन, नीचे चलते हैं। तो मित्रों, अब हम नीचे की तरफ चल रहे हैं। किले का वो हिस्सा जो कि शहर की तरफ जिसका गेट होता था, और ये अब यहाँ का नीचे का गेट है, देख सकते हैं आप। आइए कैमरामैन, दोस्तों ये वही ओरिजिनल दरवाजा है, ये दरवाजा वही ओरिजिनल है, ओरिजिनल हुक्स है ये, और ओरिजिनल ये कड़ा है। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्पेस दिया गया हॉल का दरवाजे के अंदर सैनिकों को बैठने के लिए। कैमरामैन यहाँ से दिखाइए इस दरवाजे को, वही ओरिजिनल गेट। ये किला 1610 में बना था। बुंदेलखंड के एक राजा थे जिन्होंने पूरे बुंदेलखंड में लगभग 52 किले बनवाए थे मित्रों, और 52 कुएं बनवाए थे। उन्हीं में से एक किला ये झांसी का भी था, जो कि रानी लक्ष्मीबाई के जो पति थे गंगाधर राव, उनके पिता को गिफ्ट स्वरूप दिया गया था। कैमरे मैंने ऊपर का दिखाइए, गेट के ऊपर देख सकते हैं कितना मजबूत बुर्ज बना हुआ है। ये मित्रों देख रहे हैं मेरे ठीक सामने, ये बारादरी हुआ करती थी। जब कभी शाम का समय होता था या नाच गाने का प्रोग्राम होता था, तो यहाँ पर राजा महाराजा और राष्ट्रीय परिवार के लोग बैठकर नाच गाने का आनंद लिया करते थे। आइए चलते हैं। तो मित्रों आप देख रहे हैं, मैं शहर की तरफ जो गेट था, यानी कि जिस समय यहाँ बस्ती हुआ करती थी, राजा साहब की प्रजा रहती थी, उस तरफ हम जा रहे हैं। और ये नीचे का गेट है, अभी यहाँ आप देख सकते हैं। अभी हम यहाँ से चलेंगे, और यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये किले का व्यू दिख रहा है, देख सकते हैं आप, ऊपर का व्यू दिख रहा है। और ठीक इस गेट के ऊपर भी आप कैमरामैन दिखाइए, बालकनी बनी हुई है। ये यहाँ सैनिकों के बैठने के लिए, चौकीदारों के बैठने के लिए, यानी कि पहरेदार प्रहरी जो होते थे, वो उनके बैठने के लिए स्थान बनाया गया है। देख सकते हैं सीढ़ियां बगल से गई हैं, यानी कि कुछ पहरेदार ऊपर नीचे करते थे, और वो नीचे से ऊपर आया जाया करते थे सुरक्षा कारणों से। आज भी ठीक वही हैंडल देख सकते हैं, ये ओरिजिनल हैंडल है मित्रों। यहाँ से दिखाइए कैमरा में, ये वही आज ओरिजिनल हैंडल है और ओरिजिनल दरवाजा है। तो आइए अब हम अंदर चलते हैं। तो मित्रों देख सकते हैं आप, झांसी के किला खूबसूरती में नंबर 1 है। इस किले की सुंदरता को देखते ही बनती है। बहुत आनंद आता है। आप अपने पूरे परिवार, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ, सभी के साथ आ सकते हैं। बहुत खूबसूरत किला है, बहुत साफ सुथरा किला है, और इसको बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया गया है। पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से इस पे काम चल रहा था, और अब जाके ये काफ़ी हद तक पूर्ण रूप से रिनोवेट हो चुका है, और साफ़ सुथरा भी है। बहुत सारे एम्प्लॉइज़ यहाँ काम करते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं पीछे का ये बुर्ज है,
और ये मेरे बगल में आप जो देख रहे हैं ये दोस्तों फ्लैग लगाने के लिए होता था। इस पे पाइप लगा रहता था और पाइप पर झंडा लगा होता था। ये फिर एक बुर्ज है आप देख रहे हैं, यहाँ तोप लगाई जाती थी मित्रों, और उस तोप को कई डायरेक्शन दिए जाते थे। यहाँ भी दे सकते थे, यहाँ भी दे सकते थे और यहाँ भी दे सकते थे। ठीक इसके लेफ्ट साइड में भी एक ये झंडा लगाने के लिए ये जगह दी गई है। तो बहुत सुंदरता से इस किले को बनाया गया है और बहुत खूबसूरती के साथ इसमें जगह जगह बुर्ज बनाए गए हैं तोपों को रखने के लिए, लगाने के लिए। मेरा मन प्रफुल्लित हो गया है ये सब कुछ देख के। कैमरामैन थोड़ा सा ऊपर चढ़िए, नीचे का सीन दिखाइए, शहर का कैसा व्यू दिख रहा है, हमारे व्यूअर्स को दिखा दीजिए यहाँ का नीचे का व्यू। आइए, तो मित्रों मैं आपको अभी ये सब दिखा रहा हूँ पिछले गेट का हिस्सा। चाहे पुराने जमाने का ये आगे का गेट था और वर्तमान में ये पीछे का गेट है, ये देख सकते हैं। अब मैं एक बुर्ज पे और आ गया हूँ, ये बहुत जबरदस्त बुर्ज है। यहाँ तोप लगी होती थी, यहाँ बारूद के गोले रखे जाते थे और ये आप देख रहे हैं यहाँ से तोप को दिशा दी जाती थी, ये देख सकते हैं आप। ये पीछे की तरफ का सीन है, यहाँ से किले का पिछला हिस्सा भी दिख रहा है, देखिए मित्रों। और यहीं पर वो सामने आप देख रहे हैं जो कि ओरछा गेट था, जिस गेट को रानी के जो पति जो थे यानी कि गंगाधर राव, उनके चचेरे भाई थे, यानी कि रानी के देवर थे, उन्होंने गद्दारी की थी और इस गेट को यहाँ से खोल दिया था। तो अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे, दिखाइए कैमरामैन ऊपर का व्यू दिखा दीजिए इसमें। और अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं। ये गेट मैंने आपको अभी दिखाया नहीं है, अभी चलते समय मैं आपको दिखाता हूँ नीचे का गेट। इस बुर्ज के नीचे एक गेट बना हुआ है, आइए। तो मित्रों आप देख सकते हैं, आइए मैं आपको पीछे का गेट दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर जो है ये बहुत जबरदस्त गेट है, आज भी वही पुराना गेट है लेकिन इसको रिनोवेट किया जा रहा है। कैमरामैन यहाँ से दिखा दीजिए, अब यहाँ से बंद कर दिया है, हालांकि इसके आगे एक गेट और लगा होता था जो अभी वर्तमान में ये लोहे का गेट लगा है। ये ब्रिटिश टाइम का गेट लगा हुआ है लेकिन ये वही ओरिजिनल गेट है आप जो देख रहे हैं। आप इसका ये देख सकते हो कितना बड़ा है, 50 किलो का होगा। और दरवाजा ना खुले उसके लिए ये रॉड इस तरह से लगा दिए जाते थे। टेक्निकली इसको बहुत अच्छा बनाया गया है, इसका रीजन ये है, आप दिखाइए ऊपर कितने बड़े बड़े बीम पे इसको फिक्स किया गया है। टेक्निकली रीजन मित्रों ये है कि जैसे ही उस गेट से अंदर घुसते थे तो हाथी घुस ना सके। इधर आइए कैमरामैन, इधर दिखाइए कि जैसे ही अगर कोई शत्रु सेना घुसती है तो यहाँ ज्यादा अंदर एंटर ना कर सके, इसको यहीं बंद कर दिया गया है। और ठीक इसको 90 डिग्री पे टर्न करके यहाँ भी इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 10 फीट जगह दी गई है ताकि कोई हाथी या सेना भारी मात्रा में तेजी से ना आ सके और तेजी से टर्निंग ना ले सके। तो 2 टर्न दिए गए हैं 90 डिग्री के, पहला टर्न और ये दूसरा टर्न। गेट को ना तोड़ सके उसके सपोर्ट के लिए ये रॉड दिए गए हैं, एक रॉड यहाँ लगा है, दूसरा इसमें लगा होता था, तो इसको किसी भी तरीके से तोड़ा ना जा सके। तो आइए अब हम किले के दूसरे हिस्से पे चलते हैं। तो मित्रों आइए ऊपर चलते हैं। अब मैं इस किले का इतिहास बताता हूँ आपको। ये किला जो है बंगरा नामक पहाड़ी थी उस पे बनाया गया था और बुंदेलखंड के राजा जो थे सिरजबीर सिंह बुंदेला, उन्होंने इन किलों का निर्माण कराया था सन 1600 में। तो इस तरह के लगभग 50-52 किले उन्होंने बनवाए थे मित्रों, और उनमें से एक किला ये भी था। ये किला झांसी रानी के जो पति थे गंगाधर राव जी, उनके पिता को सिरजबीर सिंह बुंदेला ने गिफ्ट में दिया था। तो अब इसका नाम झांसी कैसे पड़ा, ये भी एक इसके पीछे कहानी है कि जो बुंदेला राजा थे उनकी जो पत्नी थी, राजा साहब ने ये क्या कहा कि
रानी झांसी का किला यहाँ से दिखता है, यानी कि उस समय बुंदेलखंड की राजधानी झांसी हुआ करती थी। और सॉरी, माफी चाहूंगा, ओरछा हुआ करती थी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर झांसी के किले में आए हुए हैं और यहाँ हमको ये 4 भाई मिल गए, ये राजस्थान से हैं। इन लोगों से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ तो बहुत इन्होंने अपना परिचय दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो इस ब्लॉग में हम जो है जब हम राजस्थान जाएंगे तो भाई लोगों से मिलेंगे और ये हमको वहाँ बहुत सपोर्ट करेंगे। आपको हो सकता है राजस्थान के ब्लॉग में ये भाई लोग दोबारा देखने को मिले। तो इसी के साथ हम लोग एक नारा लगाएंगे, जय श्री राम। जय श्री राम। तो आइए चलते हैं मित्रों, ठीक है साहब, जय श्री राम। जय श्री राम। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि इस किले का और इस स्थान का नाम झांसी क्यों पड़ा। तो बुंदेलखंड की भाषा में थोड़ी खड़ी भाषा है, यहाँ पे झों बो टों करके बात की जाती है। तो रानी ने कहा कि राजा साहब आपका किला तो हमें झहीं से दिख रहा है। अब झहीं से दिख रहा है का मतलब ये हुआ कि झहीं से यानी कि यहाँ से दिख रहा है। कहाँ से? ओरछा से। तो ओरछा उस समय उनकी राजधानी हुआ करती थी। तो झहीं झहीं करके हर बार यही नाम आता था कि हमारा राजा साहब आपका किला तो हमें झहीं से दिख रहा है। तो इस बंगरा पहाड़ी का नाम झांसी पड़ गया। अब हम यहाँ चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये मशीन गन रखी हुई है मित्रों। तो ब्रिटिश ने जब इस किले पे हमला किया 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में सबसे पहले रानी अवंती का नाम आता है, दूसरे नंबर पे झांसी रानी का नाम आता है। लेकिन झांसी की रानी का नाम पहले लिया जाता है क्योंकि जितनी वीरता के साथ उन्होंने इस युद्ध को लड़ा और अंतिम समय तक हार नहीं मानी, तो इस कड़ी में सबसे पहले झांसी रानी का नाम आता है। ये मशीन गन जो आपको दिख रही हैं ये उस समय की हैं जब ब्रिटिश यहाँ पर आ गए थे और उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो ये जर्मन मेड मशीन गन है मित्रों। ये उस समय खराब हो चुकी थी। जब 1947 में ये इंडिया छोड़कर गए तो ये दोनों मशीन गनों को यहाँ छोड़ गए। ये जर्मन मेड मशीन गन है और ये किले में ऊपर लगी हुई थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये मशीन गन कहाँ लगी हुई थी, वो जगह मैं आपको दिखाऊंगा। आइए कैमरामैन, अब हम इस किले से ऊपर की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा ये किला बाद में रिनोवेट किया गया है, आपको देखने से पता चल रहा होगा। बीच में चक्र का निशान दिया गया है एज इट इज। गेट जो है ये ब्रिटिश टाइम का है, उस समय का ओरिजिनल गेट नहीं है। डैमेज होने के कारण ब्रिटिश ने ये गेट लगवाया था। दूसरा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक ये गेट और भी है, ये भी उसी समय का ब्रिटिश टाइम का ये गेट लगा हुआ है। गेट में घुसते ही दोनों तरफ चौकियां बनाई गई हैं सैनिकों के बैठने के लिए। अब आइए यहाँ चलते हैं। तो यहाँ जो मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं ये जो कमरे बने हुए हैं, कैमरा घुमाइए, ये जो रूम्स बने हुए हैं ये सिपाहियों के लिए, सैनिकों के लिए हुआ करते थे और इसमें सेना के जवान सैनिक रहा करते थे। ये चारों तरफ रूम्स बने हैं नीचे की तरफ। यहाँ ये जो तोपें बनाई गई हैं बहुत छोटी तोप है, आप समझ सकते हैं उस तोप से इसकी चौड़ाई कितनी है, अधिक से अधिक 1 फीट है। लेकिन इनमें इस तरह का कोई गोला नहीं भरा जाता था, सामान्य बारूद भर के चलाए जाते थे। ये स्वागत के लिए होती थी, वेलकम के लिए होती थी। जब किले में कोई अतिथि आता था या कोई दूसरे राजा आते थे उनका स्वागत किया जाता था, तो इन तोपों में बारूद भर के चलाया जाता था, यानी कि सलामी दी जाती थी। आइए अब आगे चलते हैं। तो मित्रों आप देख रहे हैं ये किले की सबसे ऊपर की दीवार है जो कि सुरक्षा कारणों से बहुत मजबूत और बहुत चौड़ी बनाई गई थी। इसमें दीवार में नीचे की तरफ आप देख सकते हैं सभी तरफ कक्ष भी बने हैं सैनिकों के रहने के लिए, और दीवार को बहुत चौड़ाई दी गई है, तकरीबन 10 से 15 फीट चौड़ी दीवार है और कुछ कुछ दूरियों पर बुर्ज बनाए गए हैं। एक बुर्ज ये है आप देख रहे हैं। आइए कैमरामैन यहाँ से दिखा दीजिए व्यू हमारे दर्शकों को। देख सकते हैं पूरा झांसी शहर दिख रहा है यहाँ से।
और ठीक सामने एक ये गुंबद है। आइए कैमरामैन, हम इसी दीवार पर चलेंगे अब किले के गेट के ऊपरी हिस्से की तरफ। ये देख सकते हैं मित्रों, ये ब्रिटिश टाइम के बनाए हुए ये क्वार्टर्स हैं। इनमें अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा करने के बाद ये ऊपर इस तरह के 8-10 रूम्स बनाए थे। ये उस समय का ये इनका तिजोरी था ब्रिटिश टाइम का। इसमें रुपया पैसा रखा जाता था क्योंकि ब्रिटिश को डर था। देख सकते हैं कितने मोटे कब्जे दिए गए हैं। और ये पत्थर की चौखट है, ये ब्रिटिश टाइम की है। ये यहाँ पर उनका रेवेन्यू रखा जाता था, यानी कि झांसी की प्रजा से जो कर वसूला जाता था वहां रखा जाता था। ये लाइन से दिखाइए कैमरामैन, वहां तक ये कक्ष बने हैं। और इन कक्षों को बनाने के दो कारण थे। एक तो यहाँ से झांसी किले का सामने का पूरा हिस्सा दिखता है। आइए, ये ब्रिटिश टाइम के बनवाए हुए कक्ष हैं। आप देख सकते हैं पूरा मटेरियल, क्योंकि ब्रिटिश टाइम में छतें काफी ऊंची रखी जाती थी। और ये खिड़कियां आप देख रहे हैं ताकि ब्रिटिश अधिकारियों को, ब्रिटिश कर्मचारियों को हर समय झांसी की जनता से खतरा बना रहता था कि कहीं ऐसा ना हो यहाँ की जनता बगावत कर दे। तो सुरक्षा कारणों से इन कक्ष को बनवाया गया था। इस कक्ष से लगा हुआ ये बुर्ज है, ये हवा महल बुर्ज हुआ करते थे। तो जब रानी या राजा, उस समय ब्रिटिश के पहले की बात मैं कर रहा हूँ, जब उनको गर्मी लगती थी तो यहाँ पर आकर शाम के समय यहाँ बैठा करते थे। और ये ऐसे बनवाए गए, ये रेलिंग देख रहे हैं दोस्तों, ये ओरिजिनल उसी समय की रेलिंग है। तो ये ऐसे बनवाए गए थे कि ये बारिश के टाइम और सर्दियों के टाइम भी बहुत उपयोगी थे, क्योंकि इनमें ऊपर छत दी गई है। देख सकते हैं यहाँ से किले का आगे का हिस्सा दिख रहा है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये जो भी कक्ष बनाए गए हैं। यहाँ ये देख सकते हैं आप, ये ब्रिटिश टाइम का बनाया गया है। और इसमें ये होल है, दिखाइए कैमरामैन इसमें नीचे। तो ये आग जलाने के लिए हुआ करता था, क्योंकि यहाँ सर्दी ज्यादा होती थी सर्दियों में। तो ये ब्रिटिश टाइम का बना है, यहाँ ऑफिसर्स लोगों के लिए आग जलाने के लिए बनाया गया था। देख रहे हैं आप, इसी तरह से और भी कई कक्ष का निर्माण किया गया है यहाँ पर। और फाइनली हम अभी ऊपर के कक्ष में चलेंगे, वो भी ब्रिटिश टाइम का बनवाया गया था। मित्रों, ये सबसे ऊपर का कक्ष है, ब्रिटिश टाइम का बनवाया हुआ सबसे ऊपर का कक्ष है। तो इस तरह से ये 8-10 कक्ष बनवाए गए थे जहां इनका ऑफिशियली वर्क चलता था। और चूंकि ऊपर इसलिए बनाए गए थे किले की ऊपर की दीवार पर, ताकि यहाँ से ब्रिटिश अधिकारी और ब्रिटिश कर्मचारी जो उनके एम्प्लॉयज हुआ करते थे वो किले से झांसी नगर पर निगरानी रख सके। क्योंकि उनको हर समय ये डर रहता था कि झांसी की रानी का हमने बहुत बुरी तरह ये युद्ध में जीता है, छल कपट से जीता है, तो जनता कहीं बगावत ना कर दे। तो इस डर से वो यहाँ ऊपर रहा करते थे। मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये 2 कक्ष बने हुए हैं। इस लड़ाई को, ये जो झांसी की रानी से युद्ध हुआ और जो बटालियन भेजी थी, इसका जो जनरल था हिरोज नेगी यहाँ रुका करता था इन कक्षों में। और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से झांसी किले का मेन व्यू और मेन गेट दिखता है। जहाँ से हमने एंट्री की थी, पहला गेट दिखता है, नीचे कड़क बिजली तोप दिख रही है और सामने का व्यू दिख रहा है। और यहाँ से झांसी शहर पूरा सामने दिखता है, देख सकते हैं आप। तो आइए अब हम आगे चलते हैं, आपको इस किले के बारे में और भी बहुत सारी रोचक जानकारियां देने के लिए। आइए मित्रों, मेरे बगल में ये देख रहे हैं, ये किले की दीवार है। और इसके ये चूंकि यहाँ से
शहर दिखता है। आप देख सकते हैं मेन गेट का व्यू है। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश जर्मन मशीन गन आई थी वो यहाँ पर ब्रिटिश टाइम पे लगाई गई थी, इस किले को मॉडिफाई करके, यानी कि कुछ हिस्से को तोड़कर मशीन गन के अकॉर्डिंग बनाया गया और यहाँ पर लगाई गई। आज भी आप देख सकते हैं ये जो विंडो है ये ब्रिटिश टाइम की है और यहाँ लिखा भी है, कैमरामैन दिखा दीजिए, मशीन गन नंबर 5, यानी कि 5 नंबर की मशीन गन यहाँ फिट थी। तो आइए चलते हैं। इतना डर था अंग्रेजों को झांसी जीतने के बाद, इतना खौफ था कि उनको नींद नहीं आती थी और 24 घंटे उनको डर रहता था। तो आइए अब चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों देख रहे हैं मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये किले के अंदर का रानी महल हुआ करता था। वैसे एक रानी महल नीचे भी है। तो जब सामान्य दिनों में रानी नीचे रहा करती थी और सुरक्षा की दृष्टिकोण से जब खतरा होता था तो राजा रानी और शाही परिवार जो था वो यहीं रहा करता था इस महल में। ये 5 मंजिल का महल है दोस्तों, आप देख सकते हैं, जिसमें 1 2 3 4 मंजिल ऊपर है और नीचे भी है। ये किले की कॉर्नर की दीवार है। सामने आप देख रहे हैं इंडियन फ्लैग लहरा रहा है। ये सबसे ऊंचा और बड़ा बुर्ज है, यहाँ से पूरा झांसी दिखता है और ठीक इसके पास ही वो जगह है झांसी, जहाँ से झांसी की रानी ने छलांग लगाई थी, क्योंकि इनकी एक परम मित्र थी झलकारी बाई, और झलकारी बाई ने ये कहा था कि मैं अंग्रेजों की फौज को रोकती हूँ और रानी आप निकल जाइए। कारण ये था क्योंकि इस किले में गद्दारी हुई थी। तो झांसी की रानी के जो देवर थे दुराजी राव, वो अंग्रेजों से मिल गए थे और उन्होंने इस किले के कई राज बता दिए थे। तो जब झलकारी बाई पकड़ी गई, उनसे पूछा गया कि आप कौन है, तो उन्होंने कहा कि मैं झांसी की रानी हूँ। लेकिन जब अंग्रेजों ने दुराजी राव को बुलाया तो दुराजी राव ने स्पष्ट तौर पे बता दिया कि ये झांसी की रानी नहीं है, ये झलकारी बाई है, जो कि दिखने में सेम झांसी की रानी जैसी हैं। और उनको इतना ही समय चाहिए था यहाँ से भागने के लिए, और इतने समय में झांसी की रानी को रास्ता मिल गया जो कि पहले से तय था और वो यहाँ से ऊपर से भागी। वैसे तो इस किले में कई सुरंग थी, लेकिन चूंकि गद्दारी के दृष्टिकोण से झांसी की रानी यहाँ से नहीं, सुरंगों से नहीं गई, क्योंकि उनको डर था कि अंग्रेज कई जगह सुरंगों में छिपकर बैठ गए होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, चूंकि ये सामने की दीवार थी, इसमें भी मशीन गन लगी हुई थी, जो कि मैंने आपको पहले बताया था 12 मशीन गन मंगवाई गई थी। तो उनमें से इस दीवार पर 5 मशीन गन फिट थी, जो कि सामने की तरफ है। यहाँ लिखा हुआ है मशीन गन नंबर 3, यानी कि तीसरे नंबर की मशीन गन यहाँ लगाई गई थी। आइए मित्रों, ये जंपिंग स्पॉट है, यहाँ से झांसी की रानी ने छलांग लगाई थी। कैमरामैन इस जगह स्पॉट को दिखाइए, साइन को। 4 से 5 अप्रैल की रात में, जब 4 अप्रैल को रानी झांसी की जो खास महिला दुर्गा वाहिनी सेना की जो कमांडर थी, यानी कि सेनापति थी झलकारी बाई, वो झांसी की रानी की तरह लगती थी। उन्होंने अपने आप को पकड़ा दिया, लेकिन वो बात ज्यादा देर अंग्रेजों से झूठ छिप नहीं पाया, क्योंकि दुराजी राव जो थे वो गद्दार थे और उन्होंने देखकर बता दिया कि ये झांसी की रानी नहीं है, और उनको उतना ही समय चाहिए था कूदने के लिए। उसी ड्यूरेशन में वो यहाँ से उन्होंने छलांग लगा दिया। बुंदेलखंड में एक कवित्री हुई है सुभद्रा कुमारी चौहान, उनकी ये कुछ पंक्तियां यहाँ पर लिखी हुई हैं। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों, झांसी वाली रानी जो थी वो यहीं से तेजी से अपने दत्तक पुत्र को लेके उन्होंने यहीं से छलांग लगाई थी और यहाँ से कालपी गई थी। लेकिन बताया जाता है कि उनका जो घोड़ा था वो घायल हो गया था, उसका पैर टूट गया था। तो वो नीचे एक स्टेचू बना हुआ है वहां पर पार्क में, वहां उस घोड़े को उन्होंने बदला और वहां से वो सीधे कालपी के लिए रवाना हो गई। तो आइए अब किले का ऊपरी हिस्सा आपको दिखाते हैं, जहाँ इंडियन फ्लैग लहरा रहा है बहुत तेजी से और बहुत खूबसूरत हिस्सा है। आइए मित्रों, चलते हैं ऊपर की तरफ। तो मित्रों, ये किले का सबसे ऊपर का हिस्सा है और मेरे पीछे ये किले का सबसे बड़ा बुर्ज है। तो आइए हम यहाँ से आपको इस बुर्ज की तरफ ले चलते हैं, जहाँ इंडियन फ्लैग बहुत खूबसूरती से लहरा रहा है। ये किले का सबसे ऊपर का हिस्सा है।
देख सकते हैं मित्रों कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिख रहा है चारों तरफ। और इस किले का रिनोवेशन बहुत गजब का किया है दोस्तों। देखिए हमारा तिरंगा लहरा रहा है मित्रों, बहुत खूबसूरती से लहरा रहा है। झांसी की शान है ये किला, और कितना अच्छा रिनोवेशन किया है। आप इस किले में रात में भी आ सकते हैं। रात में ये बिल्कुल गोल्डन साइन की तरह चमकता है, सोने की तरह। इतनी अच्छी जबरदस्त डेकोरेशन और लाइटें लगाई गई हैं कि इस किले की भव्यता और सुंदरता को आप निहार सकते हैं। कैमरामैन ऊपर दिखा दीजिए, हमारा फ्लैग बहुत खूबसूरती से लहरा रहा है, इंडियन फ्लैग। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस किले का सबसे बड़ा बुर्ज यही है। दिखाइए कैमरामैन चारों तरफ, यहाँ से झांसी का नज़ारा दिखाइए। बहुत खूबसूरत झांसी शहर दिख रहा है यहाँ से। तो आइए अब हम चलते हैं रानी महल की तरफ जो किले के अंदर है। आइए दोस्तों, मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं इस किले का सबसे ऊपर का बुर्ज मैंने आपको दिखा दिया। उसके बगल में ये सिंगल पोस्ट है। सिंगल पोस्ट का मतलब ये होता था सिग्नल पोस्ट, यानी कि यहाँ से सबसे ऊंचाई वाली पोस्ट है, यहाँ से दूर तक दिखता था। और आइए कैमरामैन, यहाँ से मित्रों दूर तक दिखता था, पूरा किला दिखता था इस जगह से। आप देख सकते हैं, कैमरा घुमाइए चारों तरफ, नीचे के हिस्से को दिखाइए मित्रों। पूरा यहाँ से किला दिखता था, पूरा शहर यहाँ से दिखता है। तो ये सिग्नल पोस्ट का मतलब ये होता था यहाँ कुछ पहरेदार हुआ करते थे, और जैसा भी हुआ करता था माहौल, अगर खतरा हुआ करता था तो वो उसका इंडिकेशन देते थे खतरे का, कि दुश्मन सैनिक आ रहे हैं, खतरा है, उसका भी इंडिकेशन दिया जाता था। और यहाँ से दूर से सामने एक पहाड़ी दिख रही है, वहाँ से संकेत लिए जाते थे कि कहीं दूर दूर तक कहीं कोई दुश्मन फौज तो नहीं है। तो इस जगह को सिग्नल पोस्ट कहते हैं। मैंने आपको दिखाया, भी नीचे लिखा था, ब्रिटिश टाइम का लिखा हुआ है। तो आइए अब हम चलते हैं, रानी महल दिखाते हैं आपको। आइए तो मित्रों, अब मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये किले के अंदर का रानी महल होता था, और इसमें और भी कई विभाग थे। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, सबसे ऊपर होता था रानी महल, यानी कि जिसको शीश महल बोलते थे। और दूसरे नंबर पे था दीवाने खास, यानी कि राजा और रानी, मतलब राजा तो खत्म हो गए थे, उसके बाद रानी रहती थी। तो रानी के टाइम पे महिलाएं ज्यादा होती थी भर्ती सेना में, और रानी ने विशेष एक दुर्गा वाहिनी करके सेना गठित की थी। तो उस सेना के जो खास सेनापति यानी कि झलकारी बाई थी, और भी उनकी कई साथ में महिलाएं थी, तो उनके लिए यानी कि दीवाने खास हुआ करता था। तीसरे मंजिल पे आप देख सकते हैं दीवाने आम हुआ करता था, यानी कि आम लोगों से भी रानी मिला करती थी। और चौथी मंजिल पर आम सभा हुआ करती थी, आम पब्लिक की सुनवाई की जाती थी। तो इस तरह से ये 5 मंजिला महल था, जिसको ब्रिटिश ने कब्जा करने के बाद ऊपर के महल को तोड़ करके इसको अपने ऑफिस कार्यालय वगैरह इसको बनाया, और उसके हिसाब से डिज़ाइन किया। तो ऊपर का जो आप टीन शेड देख रहे हैं, और ये पिलर्स देख रहे हैं, और ये इसकी जो रेलिंग देख रहे हैं, ये ब्रिटिश टाइम की बनी हुई है। तो आइए यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। चूंकि हम बीच में खड़े हैं तो आपको 5 मंजिल पूरी नहीं दिख रही होंगी। यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे से 1 2 3 4, और एक मंजिल इसके नीचे है अंडरग्राउंड। तो आइए अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, यानी कि दीवाने खास से। यहाँ दीवाने खास लगा करता था रानी का, ये है, आप देख सकते हैं, ये दीवाने खास है झांसी की रानी का। दोस्तों कितनी बड़ी विडंबना है, देखिए 14 साल की, 13.5 साल की उम्र में झांसी की रानी की शादी हुई, और 19 साल में विधवा हुई, और 29 साल में वीर गति को प्राप्त हुई। तो इतिहास में उनका नाम अमर हो गया मित्रों। देख सकते हैं ये दीवाने खास है रानी का, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े कक्ष बने हैं, और आज भी वही सुंदर डिजाइन, नक्काशी वगैरह ये सब आपको देखने को मिलती है। ऊपर ठीक चीड़ के स्लीपर है, सागौन के स्लीपर है सॉरी, उन पर पत्थर रख के इस छत को बनाया गया है। अब हम
नीचे की तरफ चलते हैं। ये देख सकते हैं हुक्स, इस तरह के हुक्स लगा करते थे कपड़ों को टांगने के लिए, सामान को रखने के लिए। आइए अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। ये दीवाने आम के लिए हम जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर जब खास यानी कि खास लोग ही आया करते थे तो अधिक चौड़ा रास्ता नहीं दिया गया है, छोटा रास्ता ही दिया गया है। और यहाँ हम जब नीचे आते हैं तो ये दीवाने खास हुआ आम हुआ करता था, यानी कि इसमें आम लोगों की एंट्री थी। लेकिन अब चूंकि यहाँ से ये गेट बंद कर दिया गया है, हम आपको उस तरफ से चल के दिखाएंगे। मित्रों देख सकते हैं मेरे पीछे ये सामने समाधि बनाई गई है। तो झांसी रानी के टाइम पे जो यहाँ के मुख्य तोपची होते थे और सेनापति भी थे, पुरुषों की सेना के सेनापति थे गुलाम गौस खां, साथ में मोतीबाई थी और खुदा बख्श। तो ये तीनों कड़क बिजली तोप चलाते थे और मैंने आपको पहले ब्लॉग में दिखाया था कड़क बिजली तोप वहां पर रखी हुई है। तो चूंकि कड़क बिजली तोप को चलाने से मंदिर टूट रहा था तो रानी ने उस तोप को चलाने की इजाजत नहीं दी और अंग्रेजों ने उसी मौके का फायदा उठाया, मंदिर के पीछे से तोपें लगाई और उसी तरफ उन्होंने हमला किया, तोप के गोले बरसाए। तो गेट सबसे पहले जो तोप के गोले गिरे वो उसी गेट के ऊपर गिरे जिसमें इन तीनों की मौत हुई, गुलाम गौस खां, मोतीबाई और खुदा बख्श। यहाँ देख सकते हैं ये मुस्लिम शेप में जो बनाई गई है मजार है, ये दोनों, ये गुलाम गौस खां और खुदा बख्श की है, और इसके बगल में ये जो बनाई गई है ये मोतीबाई की है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही चबूतरे पर इन तीनों को क्यों बनाया गया, तो दर्शकों उसके पीछे एक कहानी है। कहानी वो ये है कि हमला इतना जोरदार और भीषण था कि तीनों के अवशेष पाए गए थे। मात्र उन अवशेषों में, शरीर के अवशेषों में ये समझ में नहीं आ रहा था कि किसका कौन सा हाथ है, कौन सी उंगली है, कौन सा सर है, क्योंकि वो छित विक्षिप्त थे, टुकड़े टुकड़े हो गए थे। तो उस अवस्था में तीनों के शवों को अलग नहीं किया जा सकता था, इसीलिए तीनों के शवों को अंतिम संस्कार यहीं किया गया और उसके बाद ये समाधि बनाई गई। ये काम रानी ने खुद कराया था। ये 4 अप्रैल की बात है और 4 अप्रैल की रात में ही सन 1858, 4 अप्रैल 1858 रानी यहाँ से कूद के भाग गई थी। ये 4 अप्रैल दिन की बात है और रानी यहाँ से रात में यहाँ से निकल गई थी। तो आइए अब हम महल का आपको निचला हिस्सा दिखाते हैं। तो मित्रों आप देख रहे हैं महल के मैं पिछले हिस्से पे आ चुका हूँ जो किले के अंदर है। मैंने अभी आपको चौथा मंजिल दिखाया था जिसपे रानी का दीवाने खास हुआ करता था, तीसरे पे दीवाने आम और नीचे सबसे नीचे आम पब्लिक के लिए हुआ करती थी ये जगह। लेकिन मुझे पता नहीं है ये अभी बंद है या खुली है, देखते हैं। तो मित्रों आइए अब हम इस रानी महल में सबसे नीचे वाले फ्लोर में चलते हैं और यहाँ आपको दिखाते हैं। ये जो हिस्सा है रानी महल के सबसे नीचे का हिस्सा है, आप देख सकते हैं बहुत ठंडक है और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर अभी अंधेरा है और अंधेरा ही रहता है, ज्यादा उजाला नहीं रहता। तो ये निचला हिस्सा है, रानी महल के नीचे का हिस्सा है मित्रों, आप देख सकते हैं। यहाँ से ये सीढ़ियां दिख रही हैं, ऊपर जाने के लिए रास्ता है। तो इसी तरह से दूसरा फ्लोर है और एक सीढ़ियां यहाँ से हैं, सामने से, यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं। तो दूसरा फ्लोर ठीक इसी तरह का ऊपर का है और तीसरा चौथा फ्लोर मैंने आपको अभी दिखा दिया है। तो आइए अब चलते हैं ऊपर की तरफ। ये फ्लोर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। बीच से भी सीढ़ियां थी और ये किनारे से भी सीढ़ियां हैं दोस्तों, देख सकते हैं। ये हम लोग अब दूसरे फ्लोर पर हैं। तो ये रानी महल का दूसरे फ्लोर का भाग है दोस्तों। ज्यादातर किलों में महल पहले ऐसे ही बनाए जाते थे, बहुत सारे रास्ते होते थे ताकि कोई इतनी जल्दी से हमला ना कर सके और हमला भी करे तो ढूंढ ना सके। देख सकते हैं, कैमरामैन दिखा दीजिए अंदर।
आइए, यहाँ से शायद रास्ता जाता होगा ऊपर की तरफ। ये दोस्तों देख सकते हैं आप, रास्ता ऊपर जा रहा है। और लेकिन हम लोग अब दूसरे फ्लोर से नॉर्मल जो घास लगी हुई है यहाँ पर, नॉर्मल फ्लोर है, यहाँ पर निकल रहे हैं। तो एक फ्लोर नीचे हो गया, 3-4 फ्लोर ऊपर हो गए। इस तरह से ये 5 फ्लोर का महल हुआ करता था। दोस्तों मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं, ये उस समय का दीवाने आम हुआ करता था। लेकिन ब्रिटिश ने कब्जा करने के बाद, आप इसमें देख सकते हैं ऊपर डेट लिखी हुई है 1896, 1896, यानी कि ब्रिटिश ने इसको कब्जा करने के बाद इसको बंद कर दिया और इसमें पानी का टैंक बनवा दिया गया। राजा गंगाधर राव के टाइम पे ये दीवाने आम हुआ करता था। तो दोस्तों अब हम इस किले में नीचे की तरफ चल रहे हैं जहाँ फांसी घर है। और आइए आपको यहाँ दिखाते हैं, जिन कैदियों को फांसी नहीं होती थी तो रानी ने अपने टाइम पे फांसी बंद कर दी थी और उनको कैद किया जाता था, सजा दी जाती थी। तो रानी का राज आते ही यहाँ पर फांसी बंद कर दी गई थी। अभी मैं आपको नीचे चल के दिखाऊंगा फांसी घर। मेरे पीछे ये देख सकते हैं, सामने ये लोहे का गेट लगा हुआ है। तो ये जेल हुआ करती थी, यहाँ कैदियों को कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ समय के लिए रखा जाता था इसमें कैद करके। तो हमारे एक बाबूजी यहाँ हमको मिल गए हैं और बाबूजी ने कहा कि हमारी भी फोटो आनी चाहिए ब्लॉग में। तो हमने कहा ठीक है, जरूर आएगी बाबूजी, आप चिंता ना करें। तो बाबूजी कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ। लखनऊ से है बाबूजी, बहुत अच्छा मुझे लगा, क्योंकि पुराना मैं भी शायद यूपी का ही रहने वाला हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, जब अपना पुराना कोई अपने क्षेत्र का कहीं मिल जाता है तो बड़ा आनंद आता है। ठीक है बाबूजी, मजा आया? मजा आया, बहुत मजा आया। मैं लखनऊ से आया हूँ और मैं रेलवे के काम से आया था जी। और समय निकलने के, थोड़ा सा समय की बचत के कारण मैंने कहा जो झांसी की किला कैसा लगा आपको? किला अच्छा लगा? किला इतना अच्छा हिस्टोरिकल प्लेस है ये, जिसको इसमें थोड़ी सी कमियां है, इसको मेंटेन थोड़ा कम किया जा रहा है। बाबूजी हो जाएगा, क्योंकि बहुत पैसा लगता है, ये पुराने मॉन्यूमेंट है, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट लगता है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। फिर भी काफी कुछ मेंटेन हुआ है। तो मेरा नाम है रतीश मोहन चौधरी और पंकज श्रीवास्तव के नाम से मुझे जाना जाता है। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों अब मैं यहाँ का फांसी घर आपको दिखा रहा हूँ। तो फांसी के कई चरण होते थे, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये रूम है। यहाँ पर फांसी देने वाले अधिकारी और संबंधित अधिकारी जो होते थे, सुरक्षा कर्मी, वो यहाँ खड़े होते थे। और जल्लाद जो होते थे वो ऊपर खड़े होते थे, वहीं कैदियों को ऊपर खड़ा किया जाता था। यहाँ से अधिकारी चेक करते थे और यहाँ से आदेश देते थे कि टाइम हो गया है, अब इसको फांसी पे लटका दीजिए। और यहाँ पर एक घंटी लगी होती थी, बैल, जो कि बजा दी जाती थी। यहाँ बजाते ही यहाँ से जब आवाज ऊपर जाती थी तो जल्लाद जो होते थे उनको रस्सी बंधी होती थी गले पे और पटरों को खींच दिया जाता था। यहाँ आप देख सकते हैं, ये ऊपर का सीन दिखाइए। तो इस पर कैदी खड़े होते थे और पटरों को खींच दिया जाता था। तो वहां से ये कैदी वहां यहाँ लटक जाते थे, यहाँ लटक जाते थे नीचे, और उसके बाद उनको यहाँ से नीचे गिरा दिया जाता था, तो उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो आइए अब हम नीचे की तरफ चलते हैं, दिखाते हैं आपको। लेकिन झांसी की रानी ने इस फांसी कार्यक्रम को बंद कर दिया था, बंद कर। तो मित्रों इस जगह पर हम नीचे आ गए हैं, ये आमोद प्रमोद गार्डन है। तो रानी यहाँ पर शाम के समय या रात्रि के समय यहाँ टहलती थी। ये विशेष सुरक्षा की उसमें पहरे में रहता था ये जगह। और ये मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, मैं अभी आपको फांसी घर दिखा रहा था, वो सामने लिखा भी है हैंगिंग टावर। तो ये वो जगह है, दिखाइए कैमरामैन, जहाँ ऊपर से फांसी दी जाती थी और अपराधी लटक कर नीचे आता था, बाद में उसको छोड़ दिया जाता था, तो वो यहाँ नीचे गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती थी। मृत्यु तो पहले ही हो जाती थी, क्योंकि सन के रस्से में उसके गले में बांध दिया जाता था, तो लटकने से ही मृत्यु हो जाती थी। लेकिन उसको बाद में छोड़ भी दिया जाता था, तो वो नीचे गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती थी। दोस्तों इस किले में शाम को
एक शो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं चारों तरफ कितनी ज़बरदस्त लाइटिंग की व्यवस्था है और ये सामने चेयर्स रखी हैं। तो ये इवनिंग शो चलता है, प्रोजेक्टर लगे हुए हैं मित्रों, देख सकते हैं सामने देख रहे हैं आप, ये सारे प्रोजेक्टर लगे हैं। इधर दिखाइए कैमरामैन, ये सारे प्रोजेक्टर लगे हैं। तो शाम को यहाँ इवनिंग शो चलता है, तो आप आ करके इसको देख सकते हैं। इस किले में इतना डर या भय नहीं है। वैसे तो आम जनता के लिए शाम को बंद हो जाता है, लेकिन जो शो देखना चाहते हैं तो वो शाम को आ सकते हैं। देख सकते हैं ये जो मैंने आपको फांसी घर दिखाया था, पास जाके दिखा दीजिए, ये है वो फांसी घर। तो मित्रों आइए, इसको रानी ने बंद कर दिया था और अब हम नीचे चल रहे हैं, क्योंकि रानी यहाँ से सुबह के समय गणेश मंदिर में वहाँ पूजा करके फिर यहाँ प्रतिदिन पूजा करने आती थी। तो दोस्तों इस फांसी घर के नीचे, और मुझे तो ये लग रहा है कि यहाँ ये एक और फांसी घर है, क्योंकि यहाँ से ऐसा देखने में प्रतीत होता है सेम वही डिक्टो सेम है। तो शायद ये भी उसी रूप में ही बनाया गया है, उसी के नज़दीक है लगा हुआ, तो ये भी फांसी घर जैसा ही है। तो विशेष तौर पे ये जो फांसी घर थे उसके ठीक नीचे ये भगवान शंकर का मंदिर है। तो इस कारण से झांसी की रानी जो थी उन्होंने ये फांसी बंद करा दी थी यहाँ पर, और कैदियों को सिर्फ कैद किया जाता था। आइए, ये बोर्ड लगा है देख सकते हैं, यहाँ पर ये शिव मंदिर के बारे में लिखा हुआ है। अब आपको नीचे चल के हम दिखाते हैं, आइए कैमरा। तो मित्रों अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, आमोद प्रमोद गार्डन से होते हुए, फांसीगढ़ से होते हुए, और ये सबसे निचले जगह पर आप देख सकते हैं यहाँ ये। तो ये जगह जो है बहुत ही सुंदर स्थान है, यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है। तो रानी यहाँ पर प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा आराधना करने आया करती थी। आप देख सकते हैं उसी समय का शिवलिंग है, और यहाँ चूंकि लोगों का, पब्लिक का आना जाना अधिक है, तो इसलिए इधर से चलते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये किला काफ़ी अच्छा मेंटेन है मित्रों, और मीडियम किला है कह सकते हैं इसको। बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं कह सकते, लेकिन छोटा भी नहीं है, काफ़ी बड़ा किला है दोस्तों। चारों तरफ देख सकते हैं लाइट लगी है। सामने भगवान हनुमान जी महाराज की मूर्ति विराजमान है, भोले शंकर की मूर्ति है, और ये रानी की कुल देवी है। तो ये सामने आप देख रहे हैं कुल देवी का मंदिर है रानी की, और झांसी की किले की जो कुल देवी हुआ करती थी ये उनका मंदिर है मित्रों। तो आइए अब हम चलते हैं। यहाँ प्रतिदिन नियम से पूजा पाठ भी होती है, और पंडित वगैरह नियुक्त हैं, तो वो समय से प्रतिदिन पूजा पाठ करने आते हैं। जिस समय से रानी के टाइम पहले पूजा हुआ करती थी तब से आज तक यहाँ वही नियम चल रहा है। ब्रिटिश टाइम पे हो ना हो नहीं बता सकता, लेकिन स्वतंत्र इंडिया होने के बाद से यहाँ पर प्रतिदिन पूजा पाठ होती है। तो दोस्तों इस किले के सारे जो भी दर्शनीय स्थल थे और दिखाने लायक जो भी जगह थी, मैंने आपको बहुत बारीकी से, स्वच्छता से दिखाया इनको, और इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करूंगा। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए प्लीज़। बाकी अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।